चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। एक बार वज्रकुमार का जीवन, जो जीवन अपने पिता मुनि की शरण से शुरू हुआ था, कल हमने देखा जब उसकी जहाँ उसका लालन पालन हुआ जिस माँ की गोद में, चूँकि वो माँ उनकी जन्मदात्री नहीं थी, उन्हें सिर्फ पाला था। पालने वाली माँ के मन में भी ये भाव आ गया कि जब मेरी संतान उत्पन्न हो चुकी है तो ऐसा ना हो कि ये मेरे पुत्र को राज्य ना मिले और इसे राज्य मिल जाए। बस इतना सा डर, इतना सा भय उसके लिए। पुत्र से बढ़ के भी जिसने कार्य किया था उस व्यक्ति को भी नकार दिया। व्यक्ति नकार देता है अपने मोह के कारण। जब मोह अंदर से सताता है व्यक्ति को तो अपन सच्चाई को नकारना शुरू कर देते, हम सच्चाई से बचने लग जाते। ये हमारी मोह का परिणाम है। सच्चाई जब जब नकारी जाएगी तब तक समझ लेना कि हमारे अंदर का कर्म, हमारे अंदर का मोह बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि सच्चाई हम सब जानते हैं। हम कौन नहीं जानता कि मरण निश्चित है? कौन नहीं जानता कि ये कोई किसी का नहीं है? हम में से कौन नहीं जानता कि कोई सगा नहीं है? सब कर्म के उदय में हैं, कल कर्म के उदय में सब बदल जाते हैं। लेकिन हमारा मोह हमें सच्चाई पे स्थिर नहीं रहने देता। फिर भी हम नकार के जीते रहते हैं। लेकिन जब एक बार सच्चाई समझ में आ जाती है तो अंतरंग के चक्षु खुल जाते हैं। बाहर के चक्षु खुले ना खुले, अंदर के चक्षु जरूर खुल जाए। एक बार अंतरंग के नेत्र खुल जाए तो बाहरी नेत्र अपने आप सार्थक होने लग जाते हैं। और अंदर के नेत्र बंद हो तो बाहरी नेत्र खुलना नहीं खुलना कोई ज़्यादा विशेषता। मोह अंधा होना, व्यक्ति एक मोह में अंधा होता है। अपने मोह के कारण व्यक्ति किसी को कुछ नहीं समझता है ना, होता है ना। जब वज्रकुमार के अंतरंग के चक्षु खुल गए, अंतरंग के नेत्र खुल गए तो मोह अपने आप टूटने लगा। मोह पे अपने आप वज्रघात होने लगा। और समय अनुकूल पाके वज्रकुमार ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि जिस पिता की शरण से मैं आया हूँ उस पिता की शरण में जाना ही मेरे लिए वही शरण है। और जब देवसाज गुरु ही शरण हो जाते हैं तब अंतरंग की शरण हो जाए। बस यही समझ के चलना कि हमारी शरण कौन है, हमारे नेत्र कब खुल जाए। बस नेत्र को खोलने का पुरुषार्थ करो, नेत्र के अंदर से जागृति लाने का पुरुषार्थ करो, तब वो नेत्र खुलते। हम नेत्र को खोलना नहीं चाहते। हम तो जो मोह में अंधे होते, वास्तव अंधे तो वो होते। जब वज्रकुमार की भीतर के नेत्र खुल गए और वज्रकुमार की दृष्टि तो फिर पिता की शरण ले ली। और शरण तो वास्तव में वही होती है जो गुरु की शरण होती है। गुरु ही शरण देते और उस गुरु ने शरणवान होते। हमारे यहाँ कहीं 4 शरण को वज्रकुमार पहुँचता है सीधा अपने पिता के पास। पिता से निवेदन करता है कि अब इस संसार में मुझे अब नहीं रहना, इस संसार से मुझे अब मुक्ति का कोई मार्ग सुझाओ। पिता कहते हैं हाँ, जैसा मैंने मार्गों को पाया है तुम भी वैसे मार्गों को पे चल पड़ो, बस तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए। उस समय अपने को लग रहा था, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे अपने मन में कि सही निर्णय नहीं लिया, ये सही निर्णय कैसे हो सकता है, कैसे बच्चे को छोड़ा जा सकता है, कैसे पत्नी को छोड़ा जा सकता है। आज कैसा लग रहा है निर्णय आपको? आज उसके निर्णय पे आपको विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। उस समय हमें लग रहा था कि ये गलत निर्णय लिया है, ऐसा गलत होना नहीं चाहिए ना। लेकिन
अपने आप जब आगे के रहस्य खुलते हैं तो हम अपने आप ही उन निर्णयों पे अपना मोहर लगने लगती कि हाँ बिल्कुल ठीक निर्णय था, ये सही था। इसलिए एक बात आपसे एक बार और कहना चाह रहा हूँ कि कभी कभी जल्दी निर्णय आप भी मत लिया करो। किसी के निर्णय को गलत एकदम ठहराया मत करो। किसी के लिए कभी ऐसा मत सोचा करो कि ये व्यक्ति ने गलत किया। हो सकता है वो परिस्थितियाँ उसे करवा रही हो सकता है कुछ मजबूरियाँ रही हो सकता है उसके अंदर में कोई आपके प्रति ऐसा भाव न हो। ये चीज़ पहले हम पकड़ लें, ये चीज़ हम जान लेंगे ना, तो बहुत जल्दी सामने वाले पे विवाद के जो घर हैं वो मुख्य होते हैं हमारे अंदर के भ्रम। हम सामने वाले पर जब शंका उत्पन्न करने लग जाते हैं, हम शंकित होने लगते हैं, तब हमारा डाउनफॉल आता है। क्यों? क्योंकि हमने सही पे भी शंका कर, हमने सामने वाले को कभी पहचानने का पुरुषार्थ किया ही नहीं। हमने तो सिर्फ अपनी परिस्थितियों को देखा, उसके सामने वाले की परिस्थिति को तो हमने कभी अब परिस्थितियाँ गिनते ही नहीं है ना। आचार्य जी का हाइको है ना, अपना दुख दुख लगे, अपना कष्ट कष्ट लगे, दूसरे के सिर्फ गिनती आंकड़े आंकड़े होते हैं, गिनतियाँ। अपना दुख ही हमें दुख लगता है, बाकी तो हम उंगलियों पे गिनते हैं, हाँ उनका भी हाँ ठीक है ऐसा, उनके ऐसा हाँ ठीक है, आंकड़े मतलब हाँ इतने लोग। ये समझने का पुरुषार्थ हमको करना है कि नहीं, उनकी कोई परिस्थितियाँ रही होगी, उन्हें ये क्यों किया होगा। तो कभी आपके जीवन में ऐसी घटना हो तो किसी की परिस्थिति को समझना और निर्णय को जल्दी नहीं देना। हम जल्दी जज बन जाते हैं। हर व्यक्ति सजा नहीं पाना चाहता, हर व्यक्ति जज बनना चाहता है ना। हर व्यक्ति अपने आप को जजमेंट देना चाहता है, किसी का जजमेंट लेना नहीं चाहते अपन लोग की एक सबसे बड़ी खासियत है। और स्वभाव अपन सबका ऐसा है कि हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, बस अब जो कह दिया वो फाइनल है। एक नेचर है अपन लोग का कि हमने जो कह दिया वही बस, अब इससे हटके हुआ तो फिर तो गड़बड़ है, चाहे वो सही हो चाहे। ये नेचर भी थोड़ा बदलना चाहिए। इस नेचर पे भी विचार करना चाहिए कि नहीं, हो सकता है किसी से जब भी बात करो तो एक चीज़ का एक बात सावधानी जरूर रखना कि अगर कोई बात कह रहा हो तो जल्दी काटना नहीं किसी की बात को। व्यक्ति हम जल्दी काटते हैं उसकी बात को, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, वो भी उस पर हम विवाद में उतर आते हैं। और अपनी बात को सच करने के लिए हम जो कुछ करते हो वो आपके सामने, फिर आप जानते हो कि आप क्या क्या करते हो अपनी बात को सच साबित करने के लिए, किस स्तर तक चले जाते हो, है ना। तो अपनी बात के सामने वाले की बात को समझने के लिए आप लोग कुछ पूछना तो नहीं है, पूछ लेना आपको, तो इसमें भी मैं बता दूँ कोई बात। आपको लगता है कि हाँ महाराज जैसे है ना, कभी उठे तो पूछे। तो माइक से पूछो तो मजा आएगा तुम्हारी बात का। सही पूछो तो समझ आएगा कि हाँ क्या पूछना चाह रहे हो, क्या गलत। लोग गलत होते उसके बाद भी आर्गुमेंट। हमने कैसे जाना कि वो गलत है? पता रहता है उसके बाद भी। किसको, हमको कि उसको? पता रहता है कि वो गलत है। अरे हमने उसकी परिस्थिति से नहीं देखा ना, तो हो सकता है वो गलत ना हो। हमने अपनी परिस्थिति से देखा, इसलिए हमको लग रहा है कि वो। चलो एक घटना आपको सुनाता हूँ, इससे आप जजमेंट करना क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। मेरे अपने जीवन की घटना है। हम जब कॉलेज पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर में मैं था, और उसी दौरान चातुर्मास हुआ था वहाँ पर जहाँ हमारा जन्म हुआ, उस भूमि पर। जब वहाँ मेरा जन्म हुआ उस भूमि पर चातुर्मास हुआ, हरि का प्रशांत बतेगा। जिस जहाँ पे चातुर्मास जिस जगह पे हुआ था वो 2-3 मंजिल का घर था। 2-3 मंजिल का वो निवास स्थान था उनका, जहाँ वो रहते थे। संयोग की बात थी, हम लोग धीरे धीरे वहाँ जाते थे, उनके पास बैठा उठते दिखते थे। हर आरिका, कोई आरिका साधना करती थी, कोई उपवास करता है, कोई कुछ करता है। देखना संयोग की बात। सबसे बड़ी आरिका ऊपर रहती थी, बीच में सब छोटी छोटी आरिकाएं
रहती थी, क्योंकि कमरा एक ही था, नीचे 3-4 कमरे थे, उनमें सब रहते थे वो लोग। एक दिन किसी आरिका का उपवास था, और उनका उपवास था तो वो अपने ध्यान सामयिक में बैठे हुए थे। हम संयोग से हमने पूछा कि आज सबके दर्शन नहीं, वो हमने आहार में देख रहे थे कि भाई सबके दर्शन सबको दिख नहीं रहे आरिका, तो किसी ने बताया उनका उपवास है। तो हम ऊपर चढ़े कि हम भी चलो एक बार हम भी दर्शन करें। भावना से हम चढ़े, और संयोग की बात, जिस कमरे में वो थे उस कमरे में हमने जैसे ही प्रवेश किया और वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे, हम जैसे ही झुके इतने में जो दरवाज़ा था वो हवा से एकदम बंद हुआ। हमें वो आरिका है, दरवाजा का बंद होना हुआ, वो आरिका एकदम से घबराई और उसने कहा उस सामयिक में उसको कहना पड़ा दरवाजा खोल। और हम भी बिल्कुल सतर्क हो गए, हमने जल्दी से दरवाजा खोला, और जैसे हमने दरवाजा खोला बड़ी आरिका ऊपर से नीचे उतरी। जो बड़ी आरिका थी शुद्धि करके आर के समय उतरी, और वो जैसे उतरे और हमारा दरवाजा खोलना, उन्होंने उस दृश्य को देखा। उन्होंने इस दृश्य को देखा कि ये अकेला निकला है, वहां पे वो आरिका अकेली बैठी, हम निकले, तो उनके चेहरे इतना तमतमा गया एकदम कि आखिर दरवाजा बंद क्यों, क्या गलत देखा उन्होंने? लेकिन वो गलत है कि नहीं, क्योंकि परिस्थिति अभी आपको पता है, उनको नहीं पता है परिस्थिति। संयोग से उन्होंने इस परिस्थिति को देखा और एकदम लाल आंखें तमतमा गई, और बिल्कुल, और न जाने क्यों मेरा IQ काम कर गया उससे न जाने क्यों मैं बिल्कुल, और इस मामले में मेरा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, मतलब पुरुषार्थ करता हूँ कि 99% परफेक्ट बैठे। सामने वाले का चेहरा एकदम पड़ गया, मैं उनका चेहरा पड़ते ही मैंने जान लिया कि ये गलत ट्रैक पे हैं, इन्होंने गलत समझ लिया। मैंने तुरंत उन्हें क्लिक कराया कि आप गलत सोच रहे हो, आप पहले समझ लो क्या हुआ है। बस उन्होंने बोला कुछ नहीं उस, लेकिन मैंने अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा बात तो पूरी कहना, वो सुने चाहे ना सुने। मैंने कहा हम ऊपर गए थे, अचानक हवा से दरवाज़ा लगा है, वो अपनी ध्यान में बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ दर्शन करने की भावना गए, इतने में वो दरवाज़ा लग गया और मैं बाहर निकलते और आप आ गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को, आप गुस्सा ना करें किसी प्रकार से। और उनके चेहरे पे हंसी आ गई, इतना सुनते उनके चेहरे पे, क्योंकि उनका जो अंतरंग मनोभाव था तुरंत बदल गया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि मैं गलत नहीं हूं। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है, कभी कभी हमारे कानों सुना भी गलत। बहुत जल्दीबाजी निर्णय नहीं करना, इसलिए कहता हूं। बाद में उनको लगा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि नहीं अकेले नहीं जाना चाहिए आपको। हमने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही 1 मिनट के लिए गया था कि मैं देखने की भाई उपवास है कि क्या है उनका, कि आहार के लिए आ रहे हैं उपवास है, क्योंकि उनकी औषधियाँ चलती थी तो हम लोग उन औषधियों को देते थे कि भाई औषधि ले। तो कभी कभी ऐसे परिस्थितियाँ हों तो समझ रहे हो, हाँ, हम कभी भी निर्णय ना दें कि हमने देखा है गलत है, वो नहीं, गलत नहीं हो सकता, हमारी आंखें गलत हो सकती। किसी को भी, हर व्यक्ति को हक है, उसका अधिकार, उसको अपनी सफाई रखने का है ना, इसलिए थोड़ा सा उसको समझने का पुरुषार्थ करना, ठीक है ना। तो अब आगे घटना आपको पूरी कर देता हूँ। तो जब वज्र कुमार ने अपने पिता से सारी बातें कही और संसार की इस दशा को धिक्कार है कि धिक्कार है इस संसार की दशा को, संसार कैसा है, विचित्र है, कि माँ ने भी मुझे ऐसा समझा। पिता ने उसे दीक्षित किया, इधर पिता ने दीक्षित दिया, और वहाँ पर अपनी 12 भावनाओं को भाके खूब अच्छी साधना करने लगे, खूब साधना में रतने लगे, उपवास करने लगे। उनकी साधना का ये प्रताप हुआ कि कई उनको रिद्धियाँ ऐसी प्रकट होंगी। उसी दौरान एक मथुरा नगरी में घटना घटी, उसको आपके सामने रखता हूँ। दो दक्षिण मथुरा है, मथुरा के भी 4 भाग में है, तो उसके दक्षिण मथुरा में एक पूतवाहन नाम का राजा राज्य किया करता था, और उसकी जो पट रानी थी उर्मिला, उसकी पट रानी थी।
जो पूतवाहन था वो तो राजा था, लेकिन उसकी पटरानी थी वो जैन शासन को मानने वाली थी, सम्यक दर्शन से युक्त थी, प्रभावन अंग में बहुत कुशल थी। और जो उसकी पटरानी के अंदर ऐसा गुण था कि हमेशा गरीबों के लिए मदद करना, हमेशा जिनालयों में पूजन अभिषेक शांति धारा करवाना, हमेशा से पूरी राज्य की प्रजा का ध्यान रखना, ये उसका बहुत बड़ा गुण था। उसी राज्य में एक ऐसा व्यक्तित्व देखना, आप कर्मों की विचित्रता देखना। एक समुद्रदत्त नाम का सेठ उस पूतवाहन के राज्य में रहता था। समुद्रदत्त की पत्नी का नाम धनदत्ता था। समुद्रदत्त और ये धनदत्ता दोनों अच्छे से रहते थे, संयोग की बात दोनों संपन्न थे। समुद्रदत्त इतना संपन्न सेठ था, सब कुछ था, लेकिन एक जीव उसके गर्भ में ऐसा आया जो पाप से लेके आया था, पाप प्रकृतियों को चला के लाया था अपने साथ। कभी कभी जीव जब गर्भ में आते हैं तो ऐसे दौर आ जाते हैं कि पूरा घर पतन को पहुंचता हो जाता है। आपको पहले बता चुका हूं, जब अकृत पुण्य की कथा में आपको ये सब चीजें पहले बता चुका हूं, इसलिए आज दोहराना नहीं, कि कभी कभी उन जीवों से भी कितना फर्क पड़ जाता है पाप पुण्य का। देखना कि हमारे पल्ले में पुण्य नहीं हो तो परिवार भी किस प्रकार से परिवार के सदस्य भी डाउनफॉल में आते। सेठ जब उसके गर्भ में पत्नी के गर्भ में वो बेटी आई, उस बेटी के प्रभाव से पूरा घर धीरे धीरे उसके व्यापार को नष्ट होने लगा, व्यापार में घाटा होने लगा, व्यापार डूबने लगे, जमीन जायदाद बिकने लगी। और संयोग से जब ये पुत्री जन्मी, पुत्री के जन्म होते ही 3 दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। पाप कर्म का तीव्र उदय में व्यक्ति को कैसे दर दर के ठोकरे खाने लगा। इधर मृत्यु हुई पिता की, धन संपत्ति पहले ही नष्ट हो चुकी, पिता की मृत्यु हो गई। और माँ ने उसे पाला, मुश्किल से 6 महीने मां पाल पाई थी कि तब माँ की भी मृत्यु हो गई। अब कोई नहीं बचा उसे पालने वाला, ना माँ बची ना पिता बचा, कोई नहीं बचा। जब माँ और पिता दोनों ही नहीं बचे तो अनाथ जैसी पलने लगी। कोई खिला जाता, कोई पिला जाता, कोई धीरे धीरे, जैसे गरीब आश्रम में पलते ना, अनाथ आश्रम में, ऐसे पलने लगी। और जब थोड़ी बड़ी हुई तो स्थिति ये हो गई कि बीन बीन के खाना पड़ रहा था। कहीं कोई पटक देता, कोई वस्तु मिल जाती, ऐसे भी दिन देखना पड़ते हैं। देखो संसार, वो दिन भी देखना पड़ जाते हैं जो नहीं देखने लायक होते। कर्म के उदय में ये कहलाती असाता वेदनी की तीव्र उदय। अब देखना, कर्म प्रकृति से इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कौन सी प्रकृतियाँ होती है जो जीव को यह ले जाती है। ये होती है दानांतराय के फल। जब कोई दान में अंतराय डाल देता है, किसी के लाभ में अंतराय डाल देता है, किसी के भोग में, उपभोग की सामग्रियों में अंतराय डालता है, तब ये दिन देखना पड़ते हैं। जो लोग भोजन की इज्जत नहीं करते, जो लोग भोग सामग्री की इज्जत नहीं करते, मिल तो जाती है लेकिन उनको यूं फेंकते हैं, थालियों में यूं झूठा छोड़ देते हैं। थालियों में जब आप छोड़ के आते हो, पार्टियों में, शादियों में जाते ना, तो थालियां उठाते हैं, सामग्री भर लेंगे और 1-2 गिलास लेंगे और पसंद नहीं आया फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तो थी नहीं, तुमने तो शादी में गए थे, लालच में भर ली थी। कैसे लगते हो लाइन में तुम? सही बताओ। जब तुम बफर सिस्टम में लाइन में लगते हो तो ऐसे लगते हो भिखारी, बिल्कुल स्टैंडर्ड भिखारी, एकदम स्टैंडर्ड टॉप के भिखारी एकदम। क्योंकि उस भिखारी के तो कपड़े फटे रहते बेचारा, उसका कटोरा भी एक अलग टाइप का होता है, तुम्हारा कटोरा अलग टाइप का होता है, एकदम धुला साफ सुथरा,
एकदम स्टैंडर्ड वाले, कपड़े भी एकदम बढ़िया वाले, है ना। हाँ, जब तुम लाइन में लगते हो ना, बड़ा बफर का जब एक आधी वीडियो देखना तुम अपना बनवा लेना किसी से कि जरा हम लोग लाइन में लग रहे हैं, जरा बनाना इस वीडियो को। और जब तुम वो एक एक प्लेट करके ऐसे गुजरते हो, वो डालता ले चल आगे बढ़, है ना, ऐसे ही होता है ना। उसको गिद्ध भोज भी कहते हैं, और उसको तो आजकल महाराज कुत्ता भोज बोलते हैं। हाँ, उसका नाम ही बदल गया, पता है तुमको। हाँ, पहले इसको गिद्ध भोज कहते थे। वो गिद्ध भोज क्यों कहते थे? वो कहते थे इसलिए कि सारे गिद्ध जैसे एक पशु पे झपटते हैं और सब ऐसे ऐसे कैसे खाते हैं वो गिद्ध, ऐसे तुम सब जब एक थाली पे झपटते हो, एक थाली ले लेते हो और सब चारों पांचों पांच छह मिलके सब झपटते हो, जब वहां से उठा के भरते हो एक साथ, ऐसे करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? तुम्हारा वो जो बफर सिस्टम है वो कुकर सिस्टम हो जाता है। कुकर सिस्टम जानते हो? कुकर बोलते हैं संस्कृत में कुत्ते को। हाँ, है? हाँ, अब हमारी संस्कृत थोड़ी ठीक है, हमारी वो गांव वाली संस्कृत है ना, हम लोग थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं। तुम्हारी स्टैंडर्ड वाली, हमने कहा ना स्टैंडर्ड भिखारी, स्टैंडर्ड वाले भिखारी है वो। अलग अलग प्रकार के भिखारी होते हैं, अलग अलग के स्टैंडर्ड व्यक्तित्व होते हैं, सबके अपने अपने होते हैं। तो हैं कोई बात। तो तुम्हारा जो वो कुत्ता भोज जो हो गया है वो क्यों हो गया? पहले तो अब गिद्ध भोज था। गिद्ध भोज इसलिए था कि तुम लोग एक साथ झपटते थे, एक साथ लेते थे, एक साथ भरते थे। अब कुत्ता भोज की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कुत्ते भोज में, कुत्ते को जब भी रोटी डालो वो रोटी मुंह में उठाएगा और दौड़ के जाएगा, कभी एक जगह उस जगह नहीं खाता वो। देखा तुमने कभी कुत्ते को? कुत्ते को यूं रोटी फेंकना, वो ऐसा मुंह में पकड़ेगा और एकदम दौड़ लगाएगा, वहां नहीं खाता वो। ऐसे ही तुम लोग ऐसे थालियां भरोगे, वहां नहीं खाओगे तो कहीं यहां खाओगे कहीं, तो वो गिद्ध भोज से वो क्या हो गया? अब कुत्ता भोज हो गया। खूब खाते हो, खूब दाल ढोलते एक दूसरे के ऊपर। जब तुम भीड़ में वो एक दूसरे से लेते हो तो कहीं इसकी थाली उसमें गिराते हो, कहीं ये गिराते हो, होता है ना। कहीं कहीं साड़ी छप जाती, कहीं पैंट शर्ट दाल में, कहीं तुम्हारे सब देखने लायक होता है वो दृश्य बड़ा। फिर भी तुम लाइन में लगते हो तो मुझे लगता है कि कैसे स्टैंडर्ड, एकदम स्टैंडर्ड वाले। कौन से हैं? जोर से बोलो। स्टैंडर्ड भिखारी। लगता नहीं तुम लोग को शर्म नहीं आती है? बीन बीन के। अब एक बात ये याद रख लेना कि कभी भी नियम बना लेना कि भूखे मर जाएंगे लेकिन हम झूठा नहीं छोड़ेंगे। भूखे मरने मतलब अगर हमें कम लेके कम खाना पड़ गया वो मंजूर है, लेकिन ज्यादा लेके हम झूठा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम लेते हैं लोभ में, लालच में आके, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इधर जाते उधर कम पड़ जाए और थोड़ी सी अफवाह फैल जाए तो फिर तुम देखो। नहीं, फिर से लाइन में लगना नहीं, तुम तो हो ही लगोगे ही लाइन में। तुम्हारे तो भाग्य में लाइन में लगना लिखा है, मांग के खाना लिखा है, तो मिल कैसे सकता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये लोभ सताता है। और कभी शादी में एक अफवाह उड़ जाए कि ये वस्तु कम है, फिर तुम देखो जो नहीं खाता वो भी उस लाइन पे टूटेगा कि पहले ले लो ये, क्योंकि वस्तु कम है। ये तुम्हारा लोभ कसाय, तुम्हारी लोभ कसाय बताती है तुम्हारी ये अंदर से कि तुम कितनी गिद्रता रखते हो। होता है कि नहीं? होता है, ऐसा होता है महाराज। तो कम से कम एक नियम ले लो। पहली बात तो गिद्ध भोज नहीं करना। फिर महाराज, फिर वहां भोजन स्वान भोज भी मत करो। फिर कैसे करें महाराज? कहीं एक जगह बैठ के कर लो, ले लो। अब तुम स्टैंडर्ड वाले तो हो ही, तुम ले लो, कोई बात नहीं। अब क्योंकि वो तो बदलोगे तो हो ही नहीं तुम। तो इतना परिवर्तन जरूर कर लो कि एक जगह थाली लेके कहीं शांति से चले जाओ और बैठ के, खड़े खड़े नहीं। क्या नहीं खाना? खड़े खड़े बस। और उतना ही लेना कि जितना हमें
चाहिए हो, नहीं नहीं लेना, भले हम भूखे रह जाएं, भूखे आना पड़े, वो मंजूर कर लेना। नहीं तो ये जो बालिका खा रही है बीन बीन के, इस कारण देख लेना इसका। इस बालिका का कारण यही था कि इसने कभी भोजन को झूठा फेंका था, छोड़ा था। तुम लोग जब धर्मस्थलों पे ऐसे थालियां छोड़ आते हो, घर में छोड़ देते हो, कभी कभी घर में भी, हाँ नहीं भाई मम्मी नहीं खाना में, अब वो सब नालियों में फेंकता है वो, क्योंकि तुम्हें तो खाना ही नहीं है, अब झूठा कौन खाएगा तुम्हारा। मुनियों से सीखो कि देखो मुनि महाराज क्यों लेते हैं हाथ में, पता तुमको वो क्यों हाथ में गिलास क्यों लेते हैं मुनि महाराज? वो हाथ में इसलिए लेते हैं कि कभी अंतर आए तो एक ही गिलास का नुकसान हो, इसलिए लेते हैं हाथ में। थाली क्या हमें नहीं दे सकते थे आप? सब दे सकते थे, सब दे सकते थे, सोने चांदी की थालियां दे सकते कि महाराज कोई बात नहीं आप इनमें भोजन कर लो। लेकिन अगर उस थाली में लेके खाते तो कितना झूठा जाएगा, क्योंकि महाराज जानते हैं कि नहीं मेरे निमित्त से झूठा नहीं होना चाहिए। मान लो थाली भरी है, अब अंतर आया है तो हमें तो खाना ही नहीं, और तुम कहोगे कि महाराज कैसे खाए, तो झूठा होगी। इसलिए मुनि महाराज कभी भी उससे बचने के लिए एक गिलास का ही दोष लगे, बस ज़्यादा ना लगे, उसे छोड़ देते। और वो भी भावना ये करते कि गैया वैया को चला जाए, फिके ना किसी को, झूठा ना जाए। सुन रहे हो कि नहीं? तो एक नियम मन में भावना कर लेना कि झूठा नहीं छोड़ेंगे, बस हम पानी को ऐसा झूठा नहीं फेंकेंगे, हम जो हमारे लिए लेना होगा तो हम उतना ही लेके उतना ही हम खाएंगे, उतना ही हम लेंगे, ठीक है। जब वो देखो, लेकिन वो जो बीन बीन खा रहा है, आपको एक कहावत बताई थी ना, जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं। बेर बेर खाते, बेर बीन खाना मतलब जो कभी चुन चुन के दाने उठा उठा के खाया करते थे वो बेर, तो वो बेर बेर वो बेर भी खा रहे थे, वो बेर बेर खाते, उनके भाग्य बदलते समय नहीं लगता, उनके नसीब दिन बदलते समय नहीं लगता, वो बार बार खाने लायक उनकी स्थितियां आ जाती, जो बेर बार बीन बीन खा रहे थे। और जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते, मतलब जो जिनके कभी बार बार ऐसे हाथ में रखे रहते थे, उनको भी दर दर की ठोकर खा के एक एक दाने को मोहताज होना पड़ जाता है, एक एक दाने को तरसना पड़ जाता है। ये सब परिस्थितियां हैं, ये सब कर्म के ऐसे उदय हैं। तो कर्म का उदय समझ में आ रहा? कभी झूठा नहीं छोड़ना, कभी अपने लिए लोभ नहीं करना, कभी किसी को नहीं मिले ये भी नहीं करना। कुछ लोग भोगांतराय डालते, एक आदत है कुछ लोगों की आदत, तो देखो भोग में अंतराय कैसे डालते हैं। ऐसे भी लोग हमने देखे जो जानबूझ के किसी की रसोई बगाड़ना हो तो उसमें मिर्ची डालाते हैं, नमक डालाएंगे इतना इतना ताकि उसकी शादी खराब हो जाए, उसकी पार्टी खराब हो जाए। करते हो ना? होता है। एक जगह है, मेरे अब नाम नहीं बोलना चाहता उस जगह का, उस जगह पे लोग ऐसे भी हैं कि किसी की शादी हो रही हो तो जानबूझ के जाएंगे और इतनी मिर्ची डाल के आ जाएंगे दाल में। अब लोग खाओ, कौन खाता है? नाम मत पूछो, नाम मना कर रहा हो तो फिर कहीं कुछ तो बात होगी ना। होगा कोई तुम्हारे जैसे ही, बस अपनी अपनी तुलना करो। होगा हमारे जैसे ही कोई जो, ये भोगांतराय है। कुछ लोग होते हैं मजाक मजाक में, एक और बता दो तुम भोगांतराय कैसे मानते हो? जब तुम केक मुंह पे लेके एक दूसरे के मुंह पोतते हो जन्मदिनों पे, जो लोग केक को लेके एक दूसरे के मुंह पे पोतते हैं, एक केक खाने के लिए लाएंगे और एक, ये भोगांतराय है। क्यों? क्योंकि तुमने उस केक का क्या उपयोग किया? मिसयूज किया, गलत उपयोग किया। वो किसी गरीब को काम आ सकता था, किसी गरीब का पेट भर सकता था, तुमने उठा के किसी के। ये मत करो, बार बार कहता हूं, बहुत बड़ा पाप है ये, मत करो ये। लोग कभी कभी आप लोग किसी गरीब को तरसा देते हो, बेचारा खड़ा है तुम्हारे पास है, फिर भी चलो अभी नहीं बाद में आना, भूख रहा है, कह रहा है बस बाबूजी 2 रोटी, अभी खड़ा रहे 1 घंटा,
आधी घंटा बैठ, मांगता रहता है, गिड़गिड़ा रहता है। तुम उसे जब सताते हो ना, ध्यान रखना। कुछ लोग मजाक मजाक में मित्र मित्र के साथ करते हैं, बैठ जाएंगे एक थाली में, उस थाली में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लो अब तुम नहीं खाओगे, अब मचा देते उस थाली को। ये भोगांतराय है, मत करना कभी जिंदगी में। अन्य से मजाक मत करो। आचार्य भगवान कहते हैं किसी पे हंसना और किसी की हंसी करना, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसी हंसी मत करो कि तुम्हें खुद को अंतराय डल जाए। ये बीन के खाने पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे, याद रखना, मत करना। ऐसे ही लोग कपड़ों के साथ करते हैं, अपने कपड़े उपयोग करके फेंक दिए, नहीं अच्छे थे, सब थे, नहीं पहनना, सब कुछ है, फिर भी उनका दुरुपयोग करते हैं कुछ लोग। क्योंकि पैसा बहुत है तो घर में लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, एक नहीं दो जोड़ी, दो नहीं 10 जोड़ी आ जाएंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता। और होती है उनकी स्थितियाँ ऐसी होती कि उनके पास कोई कमी नहीं होती, खूब होता है, और स्वयं नहीं पहनते ना किसी को देते, वो सड़ते रहते घर में। याद रखना, ये सब तुम्हारा उपभोग अंतराय कर्म बनता है इससे, मत करना ऐसा। हो तो किसी को दो, नहीं हो तो उपयोग करो। अपने जीवन में बस इस चीज़ों, एक एक चीज़ को पकड़ना है। ये उपभोग अंतराय कर्म कैसे बनता है, भोग अंतराय कर्म कैसे बनता है, दानांतराय, लाभांतराय, ये कर्म प्रकृति को पकड़ना, इससे बहुत आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ जाते हैं, कैसे हमारे साथ जीवन, हमारा जीवन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो जब उसके लिए एक एक बीन के खा रही थी, एक दिन 2 मुनि महाराज, निमित्त ज्ञानी मुनि महाराज वहाँ से निकले, जिनका नाम अभिनंदन और नंदन नाम के 2 मुनि महाराज आहारचर्या की वहाँ से आए थे। और अभिनंदन मुनि महाराज और नंदन मुनि महाराज देखते हैं, और कि देखो ये बालिका बीन बीन के खा रही। उसी समय अभिनंदन मुनि महाराज जो बड़े थे वो कहते हैं कि देखना, ये जो बीन कर खा रही है ना, इसका भाग्य कैसा बदलेगा, इसका भाग्य बदलेगा, और ये राजपूत जो पूतवाहन जो राजा है यहाँ का, इसकी ये पट्ट रानी बनेगी, ये रानी बनेगी, देखना। तो आश्चर्य होता है, कर्म जिसे दर दर की ठोकर खिला रहा है वो रानी बनेगी। गजब हो जाता है, कैसे कैसे दिन बदलते देखो। और ये बात एक बौद्ध भिक्षु सुन लेता है, एक बौद्ध धर्म का अनुयायी व्यक्ति सुन लेता है कि ये यहाँ के राजा पूतवाहन की रानी बनेगी, जो ये बीन के खा रही। और उसका विश्वास कितना, तुम्हारा तो शायद मुनि महाराज पे विश्वास ना हो, उसका विश्वास कितना, उसका विश्वास इतना कि वो कहता है कि अगर ऐसा है और दिगंबर मुनि महाराज ने कहा तो नियम से ये रानी बनेगी, क्योंकि एक दिगंबर साधु ने मुख से बात निकली, ये झूठ नहीं हो सकती, झूठ हो ही नहीं सकती, क्योंकि दिगंबर साधु ने इस बात को कहा है। और जब ये बात दिगंबर साधु के मुख से निकली है तो नियम से ये बात बिल्कुल सच है, सत्य। और वो उस बालिका को पालने के लिए ले जाता है। देखो, जो दर दर ठोकर खा रही थी उसे तुरंत उस बौद्ध अनुयायी ने, और किस दृष्टि से लिया देखना इसको, उसकी भावना ये थी कि इसको पाल लूँगा और जब इसकी राजा से शादी हो जाएगी तो मैं अपने बौद्ध धर्मों को फैलाऊंगा। उसके मन में क्या, क्यों पाल रहा है वो, एक ही बात कि इसको पाल लूँगा तो ये बौद्ध राजा की जब ये रानी बनेगी तो बौद्ध धर्म का प्रचार इससे करवाऊँगा, इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दूंगा ताकि बौद्ध धर्म फैले। इस भावना से उसने उसको पाला। और जब वो पलने लगी और बड़ी होने लगी तो इतनी सुंदर हो गई वो, क्योंकि उसका पालन पोषण इतने अच्छे तरह से किया उसने। और बौद्ध शिक्षा तो उसने बहुत कूट कूट के भर दी उसके अंदर। कुछ ऐसे अभियान भी चलते लोगों के, तुम अपनी कभी कभी संतानें लोग इधर उधर छोड़ देते ना, याद रखना। जैन कुल में भी लोग आजकल करने लगे। एक केस आया था अभी कि या 2 या 3 बेटी हुई उनकी, तो तीसरी बेटी वो किसी अन्य को देने लगे। जैन कुल छोड़ के वो किसी पंजाबी कुल में या अन्य कुल में देने लगे। धिक्कार है इन जैनियों को।
जो अपनी संतान को पाल नहीं पा रहे। धिक्कार है इनको कि अपनी बेटी को किसी अन्य को देना पड़ रहा है। अरे देना ही है तो जैन कुल में तो दो, कम से कम देना ही तो किसी जैनी को तो दो। अगर तुमसे नहीं भी पल रही है, तुम्हारी 2 या 3 4 बच्चियां हो गई हैं, तो किसी अजैन को तो मत दो। तब किसी जैन ने उस बच्ची को अडॉप्ट करके गोद लिया कि नहीं, किसी को अजैन को नहीं देऊ। बड़ी मुश्किल से माने वो। तब लगता है कि देखो पूरा जैन कुल चला जाता है इस परंपरा के साथ, इस बात को समझना। और जब वो बच्ची बड़े होने लगी और एक दिन पूतवान राजा की दृष्टि उस पर पड़ती है, जैसे उस राजा की दृष्टि पड़ती है, आगे क्या होता अब कल देखेंगे। बोले आचार्य गुरुगुण विद्यासागर जी महाराज की।